संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं सोनिया नरूला आंटी को। सोनिया आंटी, आप प्लीज आएं और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साकू, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। गुरुजी, आपकी महिमा मैं तो क्या, देवी देवताएं भी नहीं कर सकते गुरुजी। दुनिया में किसी भी डिक्शनरी में कोई वर्ड्स ऐसे नहीं है जो आपकी महिमा कर सके। आपकी रहमतों का कोई बखान नहीं है गुरुजी, कोई वर्ड्स नहीं है। मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर करने से पहले संगत जी, आज का अपना एक सत्संग शेयर करूंगी आपसे। मुझे ये सेवा, आज सत्संग सेवा शाम को 4 बजे मिली, तो मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि आपने मुझे ये सेवा बख्शी गुरुजी, और अपनी रहमत मुझ पे बनाए रखना। और मैंने YouTube पे ये शब्द लगा लिया, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छतर दरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। संगत जी, जैसे ही गुरबानी यहाँ पे 9:45 पे मैंने लॉग इन किया आज के सत्संग में, गुरुजी ने वही शब्द चला दिया। उन्होंने मुझे बताया ये सेवा ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत बहुत कर्मों से मिलती है, गुरुजी की बहुत रहमतों से मिलती है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं, मेरे दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, जो भी होता है मेरी मर्जी से होता है। और जब गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी तो मैं सोच रही थी, गुरुजी मैं तो एक पेड़ से गिरे हुए पत्ते की तरह रुल रही थी। ये शब्द लगाने का मकसद भी मेरा यही था कि आपने मुझे इतनी उच्ची सुच्ची सेवा बख्श दी, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं मेरे मालिक, वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। गुरुजी कि पिछले दिनों से कुछ ऐसी कृपा हो रही है, गुरुजी रोज सत्संग मुझे मेरी जो लाइफ जर्नी है शेयर करने का हुक्म दे रहे हैं और मैं कर रही हूँ। और गुरुजी का ये है, सत्संग संगत से इंटरेक्शन का बहुत ही सुंदर तरीका है सत्संग शेयर करवाना। पता नहीं आपकी सारी बातों के जवाब गुरुजी पहले जब वो फिजिकल फॉर्म में जो थे गद्दी पे तब भी ऐसे देते थे, और गुरुजी अब भी ऐसे देते हैं। पता नहीं किस संगत के सवाल का जवाब किसके सत्संग में मिल जाए, किसकी बीमारी, किसका दुख, किसका रोग कहाँ कौन से सत्संग से दूर हो जाए, ये मेरे मालिक से बेहतर कोई नहीं जान सकता। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग शेयर करने का ये प्लेटफॉर्म दिया। अपनी जर्नी की मैं स्टार्टिंग 1992 से करूंगी, क्योंकि मेरी स्टार्ट जो जर्नी हुई वो गुरुजी से 2003 में हुई, लेकिन 1992 में जो मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई वो 2003 तक चली, जब तक मैं गुरुजी की शरण में नहीं पहुंची। मैरिज के कुछ समय बाद ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी, केवल 6 महीने तक के बाद ही एक बार जो स्टार्ट हुआ मेरी बीमारी, ये एक नॉर्मल डायरिया से शुरू हुई, और डॉक्टर्स के पास गए, नॉर्मल फिजिशियन के पास, उसने बोला इंडाइजेशन है, कहीं से इन्फेक्शन हुआ है, आप ये 5 दिन की मेडिसिन एंटीबायोटिक कोर्स कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 3-4 दिन के बाद फिर फिजिशियन के पास गए, फिर उसने कुछ एंटीबायोटिक्स चेंज करी, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस तरह से करते करते मुझे 1.5 महीना बीत गया। जब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था तो मेरी फैमिली ने कहा कि अब किसी गैस्ट्रो से इसको दिखाया जाए कि दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है। हम लोग सर गंगा राम के डॉक्टर सीनियर गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने मेरे सारे मेडिकल चेकअप किए, डायग्नोसिस तो कुछ नहीं आया जिस वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। उन्होंने बोला एक तो मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, और दूसरा जो मेरा HB 1 महीना पहले एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है 12 ग्राम, वो 6 ग्राम रह गया था। तो डॉक्टर के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि कोई इनको ब्लीडिंग नहीं हुई, इंटरनल कोई ब्लीडिंग नहीं है, बाहर से कोई चोट नहीं लगी, तो फिर एकदम से ये HB इतना डाउन कैसे आ गया। लेकिन वो चाह के भी कोई डायग्नोसिस नहीं ला सके। उस दिन से जो मेरा डॉक्टर्स का चक्कर शुरू हुए वो गुरुजी के शरण में आने तक नहीं रुके। वो 10 साल ना मेरे पे किसी दवा ने काम किया और ना ही किसी दुआ ने। बहुत ज्यादा टफ जर्नी थी संगत जी, बहुत ज्यादा। कुछ भी खा नहीं पाती थी, कुछ भी पी नहीं पाती थी। डॉक्टर्स के पास जाते थे, वो जब जितनी बार जाती थी वो पहले एंटीबायोटिक्स, फिर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स। जब उनको कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने ऑरली स्टेरॉइड्स पे
डाल दिया। जब उस पे समझ नहीं आया तो फिर उन्होंने क्या किया, मुझे 2001 में जो मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई तो मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस उन्होंने डायग्नोज कर दिया। वो शायद वो दवाइयों या स्टेरॉइड्स का असर था। और उसमें क्या होता है, आपकी सारी आंतों पे जख्म हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट मेरी सारी आंतें, जिसको पैनकोलाइटिस उन्होंने नाम दिया, सारी आंतें ऑलमोस्ट गल चुकी थी। बहुत ज्यादा टफ था। इन बिटवीन मुझे 2 बेबीज भी हो गए थे, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। लेकिन दिक्कतें ऐसी थी कि खत्म होने की बजाय अब वो बढ़ती चली जा रही थी। फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत सारे जो कंट्रोवर्सीज है वो फैमिली में स्टार्ट हो गई थी। मीन्स ये कह सकते हैं, गुरुजी के सामने बैठ के बोल रही हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी। एक चक्रव्यूह में ट्रैप्ड थी मैं बहुत बुरी तरह से। कई बार तो अरदास करती थी, मालिक मुझे उठा लो, मुझे नहीं जीना। और जब बच्चों का मुंह देखती थी तो अरदास करती थी, हे बाबा जी इतनी लाइफ दे देना कि इनको बड़ा कर सकूं, इतनी स्ट्रेंथ देना, इतनी एनर्जी देना। लेकिन प्रॉब्लम्स थी कि खत्म होने की बजाय बढ़ते चली जा गई। 2002 में एट द एज ऑफ 30 मेरे हस्बैंड को हार्ट स्ट्रोक हुआ। बहुत मैसिव हार्ट स्ट्रोक था और पता नहीं कैसे हम टाइम पे हॉस्पिटल चले गए और अंकल की जान बच गई। और डॉक्टर्स ने बोला कि आपके हस्बैंड बाल बाल बचे हैं, क्योंकि यंग एज का जो हार्ट अटैक होता है वो बहुत डेंजरस होता है। इससे बहुत कोई मुश्किल ही बच सकता है। मैं कैसे उनको हॉस्पिटल ले गई मुझे नहीं पता। पहले मुझे यही लगा जब उनके राइट शोल्डर में दर्द हुआ कि इनको शायद मस्कुलर पेन हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था कि इनको हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो जॉइंट फैमिली में थी और मेरे फादर इन लॉ ने वो प्रॉपर्टी अपने ब्रदर के नाम करी थी मेरी मैरिज से पहले, विदाउट, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। और अब ये था कि जिस घर में हम रहते थे वो घर भी हमारा नहीं था और जिस शॉप पे हम काम करते थे वो भी हमारी नहीं थी। और 8-10 साल से उसी के रिगार्डिंग फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड गुरुजी से जुड़े थे 2000 में, तो मैं उनसे हमेशा अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। तो वो मुझे कहते थे तू मेरे गुरुजी के चल, क्योंकि वो भी काफी बीमार थे और गुरुजी के जाते जाते उन्होंने काफी हील किया था। लेकिन गुरुजी की कॉल आ रही थी और मेरा कार्मिक अकाउंट इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मैं चाह के भी वहां नहीं पहुंच पा रही थी। अब डे बाय डे कंडीशन वर्स्ट होती गई। मेरा बेटा भी चाइल्ड बाय बर्थ ही अस्थमैटिक था। चेंजिंग वेदर में ये होता था कि उसको भी हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता था, वो भी स्टेरॉइड्स पे जाता था, नेबुलाइजर उसको दिया जाता था, इनहेलर उसको दिया जाता था, ड्रिप लगाई जाती थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, खासकर दिवाली के आसपास और होली के आसपास जब चेंजिंग वेदर होता है। मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट थी। मुझे भी महीने में एक आध बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था, आईसीयू में एडमिट होना पड़ता था। और मेरे बच्चे उन दिनों बहुत छोटे थे जो बाहर खड़े होके मेरे से मिलने के लिए तरसते थे, क्योंकि आईसीयू में मिलना अलाउड नहीं होता, जैसे सब जानते हैं। अब हस्बैंड को भी हार्ट प्रॉब्लम हो गई और हस्बैंड भी महीने में 2 महीने में एक बार उनको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। तो जब भी मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताती वो मुझे गुरुजी के जाने को कहते, लेकिन मैं चाह के भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि शाम को गुरुजी के यहाँ जब सत्संग होता था, बच्चे छोटे थे, प्रॉब्लम्स बहुत ही, मुझे लगता था मैं कैसे वहां पहुंच पाऊंगी। मेरे पेरेंट्स भी मुझे देखते बहुत परेशान होते थे, खासकर मम्मा मेरे लिए जगह जगह अखंड पाठ साहिब रखवाते थे। वी बिलोंग टू अ सिख फैमिली और अरदास करते थे कि बाबा जी इन्हों जिंदगी बख्श दो, इहदे बच्चे बहुत छोटे हैं। कहते हैं माँ की अरदास, माँ की दुआ भगवान भी नहीं मोड़ते। यही मेरी माँ की अरदास गुरु जी के चरणों में पहुंची। 2003 में हम अखंड पाठ साहिब बंगला साहिब रखवा के वापिस आ रहे थे। थर्सडे पूर्णमासी का दिन था। जिन आंटी की मैं बात कर रही हूँ वो गुरु जी के जुड़े हुए थे। वो हमारे घर के बाहर से जा रहे थे और हम कार से उतर रहे थे। तो उन्होंने मुझे देख के पहचाना नहीं। उन्होंने मेरे मम्मा से पूछा, आंटी सोनिया दा की हाल? आंटी कहती है देख सोनिया और मम्मा रो पड़े। और इस तरह से बात करते करते वो अंदर आ गए। उन्होंने कहा आज तो तू गुरुजी के जाएगी, तू मर गई, तेरे बच्चे कौन संभाल लेगा? तो मरता क्या ना करता। ठीक है, गुरुजी का उस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बुलावा था, क्योंकि अब डॉक्टर्स की तरफ से ऑलमोस्ट मुझे जवाब मिल चुका था, क्योंकि उनके हिसाब से मेरी इंटेस्टाइन्स काम नहीं कर रही है और उनको निकालना पड़ेगा, जिसके बाद लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। ठीक है, उस दिन शाम को 6 बजे मुझे गुरुजी ने बुलाया। हम 6 बजे घर से निकले पश्चिम विहार से
और हमें एम्पायर स्टेट जाना था, जहां पहुंचने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा। रास्ते भर में वो गुरुजी की महिमा करते रहे आंटी, मैं सुनती रही, मुझे अच्छा लग रहा था। जब से मैंने घर से जर्नी स्टार्ट की, मुझे अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस फील हुए। अब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। जैसे ही एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंचे तो गुरुजी के अंदर एम्पायर स्टेट से छोटे मंदिर से, जिसको आजकल हम संगत बोलती हैं, आवाज आ रही थी, मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वालों का शब्द चल रहा था, वो मैं घर में बहुत सुनती थी। पहले पहुंचते ही गुरुजी ने बाहर से मुझे इंडिकेशन दे दिया, मैंने तेको अपने चरण शरण में ले लिया है। लेकिन मैं बुद्धिहीन उस मैसेज को नहीं समझ पाई, अभी इतना कनेक्शन नहीं था। और जैसे ही अंदर पहुंचे, बहुत ही डिवाइन गुरुजी वहां बैठे गद्दी पे, बहुत ही सुंदर चोले में, इतना तेज, इतना ऑरा डिवाइन, इतना तेज कि 100 सूरज का तेज भी कम पड़ जाए। मैं गुरुजी के फेस की तरफ देख ही नहीं सकी। मैंने जैसे ही देखा, मेरी आंखें बंद, मत्था टेका, जाके जहां पे भी हमें जगह मिली, जहां पे भी सेवादार ने बिठाया, हम लोग बैठ गए। चाय प्रसाद आया और आंखें बंद है, शब्द चल रहे हैं, एकदम पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी मेरी क्या ब्लॉकेजेस हील कर रहे थे, मेरी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए, विदाउट कनेक्शन हो रहा था। जैसे मैंने चाय प्रसाद का एक सिप लिया, मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरे अंदर एक अमृत उड़ेल दिया है। वो चाय प्रसाद मुंह से होता हुआ अंदर मैंने उस चीज को फील किया कि मेरे सारे चक्रास को हील करता हुआ चला गया। मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा जैसे मेरी सोल तक कोई चीज पहुंची है। आंखें बंद, आंखों से आंसू, और चाय प्रसाद पीती जा रही हूँ और वाहिगुरु वाहिगुरु करती जा रही हूँ। मुझे लगा कि कुछ बहुत ज्यादा ऑरा जो है या वाइब्स बहुत डिवाइन होती जा रही है। गुरुजी की दया से सत्संग समाप्त हुआ और लंगर प्रसाद की बारी आई। लंगर प्रसाद जैसे सब जानते हैं कि 4 लोग मिलके करते हैं। मुझे जो आंटी लेके गए थे, मुझे और उन आंटी को लंगर एक ही थाली में खाने को मिला। 4 लोग थे। वेरी डिवाइन लंगर प्रसाद, सारी वही चीजें थी जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। जैसे सारे जानते हैं गुरुजी का ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है, मुझे नहीं पता था उस दिन। मैं कम से कम 10 सालों से उबला दाल का पानी, उबला चावल का पानी, उबली सब्जियां, टेस्ट बड्स बिल्कुल खत्म हो गए थे ये सब चीजें खाते। जब थाली सामने आई लंगर प्रसाद की, उसमें बहुत सारा मिर्ची का प्रसाद, रेड चिली प्रसाद, खीर प्रसाद, जबकि डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था दूध अब आपके लिए जहर है, आप दूध कभी जिंदगी भर में नहीं लोगे। रोटी प्रसाद, बहुत सारा दाल प्रसाद जिसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी, सब्जी प्रसाद। मैंने उसको देखा, दिल तो मुझे मेरा किया कि वो मैं सारा थाली प्रसाद खुद ही खा लूं पूरा जो भी उसमें है, लेकिन अंदर से आवाज आई, तेरे अल्सर फट जाने हैं, मर जाएगी यहाँ पे। मैंने उन आंटी को देख के आंखों से मना कर दिया, मैं ये प्रसाद नहीं खा सकती, मैं मतलब इशारा किया कि मैं मर जाऊंगी। वो कहते खा ले ये दवाई है तेरी। और मैंने कहा ये दवाई है, मुझे लगता है कि आज तो सोनिया तू यहाँ से मतलब पत्ता कटेगा। इतनी ब्लेसिंग्स होने के बाद भी मैं उस चीज को नहीं समझ पा रही थी। मैंने एकदम से मेरी नजर गुरुजी पे पड़ी तो गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे, तो मैं एकदम से अंदर तक जैसे शिविर कर जाता है कोई, मैं डर गई और बिना विदाउट एनी इफ बट्स मैंने वो लंगर प्रसाद खाना शुरू कर दिया। संगत जी जैसे जैसे वो एक एक गराई, एक एक ग्रास मेरे अंदर चला जाता गया, मुझे नहीं पता वो अमृत था क्या था, गुरुजी ने उसमें क्या था। मेरी हीलिंग ऐसी थी कि मैं वो वर्ड्स में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी ने मेरा ऑरा चेंज कर दिया, मेरी सोल चेंज हो गई एकदम से। कोई बीमारी, कोई कुछ मुझे आसपास भी नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में ये होता था मैं एक सिप पानी का भी लेती थी, आई हैड टू रश टॉयलेट, मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, जहां मतलब स्टूल में मैं ब्लीड करती थी। लेकिन वहां मुझे 2 से 2.5-3 घंटे हो गए बैठे गए। मैंने चाय प्रसाद लिया, मैंने पूरा अपना लंगर प्रसाद फिनिश किया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब वापसी की बारी आई आज्ञा लेने की। तो एम्पायर स्टेट में छोटे मंदिर में जैसे गुरुजी सिंहासन पे विराजमान थे, हमने मत्था टेका और उन आंटी ने मुझे बोला, गुरुजी को बोला, गुरुजी ए मेरी फ्रेंड। तो गुरुजी ने बोला मेरी तरफ देख के, जा कल्याण किता तेरी फ्रेंड दा भी। फिर मैं बुद्धिहीन कर्मों की मारी हुई, ऐसे कैसे कल्याण हो जाता है। मन में सोच रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी बात करे, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि मैं 10 साल से परेशान हूँ, मैंने 10 साल से अन्न का दाना ठीक से नहीं खाया, मेरे बच्चे इतना परेशान है, मेरे घर में इतने कलेश है, मेरे अंकल बीमार हैं और
मतलब ये कह रहा है कल्याण किया, मैं इतना इतना पाठ करती हूँ और हर मंडे में शिवजी महाराज जी के जाती हूँ, वहां जल चढ़ाती हूँ, और मुझे इतना नहीं समझ आ रही कि महाशिव साक्षात मेरे सामने बैठे मेरा कल्याण कर रहे हैं और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। पर गुरु जी के वचन तो गुरु जी के वचन हैं, वो उन्होंने तो वो पूरे होने ही होने हैं, वो तो पत्थर की लकीर हैं। तो गुरुजी ने जब ये 2 वर्ड्स में मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी लाइफ ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। उस दिन वो 2 वर्ड्स ने, गुरुजी ने मुझे जो थी एक न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। हमने मत्था टेका, घर आ गए। अब अंकल को आके मैंने बताया, उस दिन अंकल मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, तो आके बताया, उनको विश्वास नहीं हुआ और वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है। 1-2 बार वो मेरे साथ गए, लेकिन उनको तब भी इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्टअप नहीं हुआ। गुरुजी अब उनका जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो सबसे ज्यादा है फैमिली में। एक सत्संग उनके रिलेटेड सुनाती हूँ कि जैसे गुरुजी कैसे अपने से जोड़ते हैं। एक दिन क्या हुआ कि अंकल को किसी मीटिंग में जाना था और मेरा वो सत्संग डे था। अंकल ने हमें मुझे बच्चों को छोटे मंदिर के बाहर उतार दिया और मेरे ब्रदर, तब तक मेरी सारी फैमिली जुड़ चुकी थी, मेरी मम्मा पापा ब्रदर सब लोग, तो उन्होंने आना था। उन्होंने कहा आप उनके साथ वापस आ जाना, मेरी मीटिंग है, मैंने जाना है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आप गुरुजी के दर से ऐसे बाहर से कैसे वापस जा सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत जरूरी मीटिंग है। तो मैं अंदर छोटा सा मुंह लेके गई, गुरुजी को मत्था टेका, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मुझे स्थान मिला बैठने का, मैं बैठ गई और अंदर मन ही मन अरदास कर रही, गुरुजी आज अंकल को वापिस बुला लो। 10 मिनट 15 मिनट बीते होंगे, अंकल वापिस। मैं हैरान परेशान, मैं क्या हुआ, धीरे से पूछा। कहते ये आगे 2-3 रेड लाइट छोड़ के मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो ना गाड़ी आगे ना पीछे, और बीच सड़क पे बंद हो गई। तो मैंने कहा जय गुरुजी प्लीज गाड़ी स्टार्ट करा दो, मैं वापस आ रहा हूँ। और गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं वापस आ गया। ये है हमारे गुरुजी। तब तक मैंने जैसे पहले बताया, सारी फैमिली गुरुजी की शरण में जा चुकी थी। गुरुजी ने मम्मा को ब्लेस किया फर्स्ट टाइम में, आंटी तुसी आंदे रिहा करो। उसमें गुरुजी ने मम्मा का कल्याण किया। पापा को ब्लेस किया, सरदार जी चौपाई साहब दा पाठ किया करो। पता नहीं इन ब्लेसिंग्स में गुरुजी ने कितने जन्मों जन्मों के कष्ट हमारे काट दिए, उनके काट दिए, हमें नहीं पता, ये सब गुरुजी को पता है। जैसे मैंने बताया 2003 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और उससे सालों पहले प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली में चल रहे थे। 2004 आते आते गुरुजी ने वो प्रॉपर्टी जो हमारा हिस्सा था और जिन चाचा जी के नाम थी, उन्होंने बड़े प्यार से हमें ब्लेस कर दी, हमें दे दी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी हुई, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी मीटिंग के। वो खराब नहीं थे, हमारा समय खराब था, गुरुजी ने वो समय सीधा डालना शुरू कर दिया। वो जो चीज हमारी थी, उन्होंने गुरुजी ने बड़े प्यार से, बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ हमें दी, घर और शॉप दोनों। ये है मेरे गुरुजी। जबकि आज तक जो आज जैसे आज हम मेडिटेट करते हैं, गुरुजी से प्रेयर करते हैं, उन दिनों में भी यही था। गुरुजी से कोई बात करने का हुक्म नहीं था। गुरुजी की मौज आती थी, वो अपने आप बात करते थे। और ये था जैसे ही हम गुरुजी के शरण में जाते हैं, मंदिर में एंटर करते हैं, तो हमारे जन्मों जन्मों के बही खाते गुरुजी के आगे खुल जाते हैं। तो मैंने कभी भी गुरुजी से, मेरी कभी कोई बात नहीं हुई कि गुरुजी मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी है। अंकल जब मत्था टेकते थे तो गुरुजी उनको बोलते थे जा सरदारा ऐश कर, और गुरुजी ने मुझे बोला जा तेरा कल्याण किया। उन्हीं आशीर्वाद ने हमारी लाइफ में एक एक करके हमारी जो जिंदगी की गांठें थी या जो चक्रव्यूह था, काटना शुरू करा। एक सत्संग और सुनाती हूँ। 2005 में, जैसे 2004 में हमें प्रॉपर्टी गुरुजी ने ब्लेस की, जो शॉप गुरुजी ने ब्लेस की थी, 2005 में डीएमआरसी से नोटिस आता है कि ये शॉप आपकी जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, इसके सामने से मेट्रो निकलनी है, तो अब ये मोर देन हाफ शॉप उस प्रोजेक्ट के अंदर चली जाएगी और उसका आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। गुरुजी के हाथ से दिया हुआ स्वरूप उस शॉप पे लगा हुआ था, घर में मेरे पास भी था। और गुरुजी से हम रोज प्रेयर करते थे, गुरुजी जो चीज बख्शी है, कभी स्वरूप के आगे ही उसको आप जानते हो कैसे करना है। विद इन 15 डेज वो हमारे पास नोटिस आया कि मेट्रो ने वेरी फर्स्ट टाइम इन मेट्रोज हिस्ट्री, मेट्रो ने अपना रूट चेंज कर लिया था। मेट्रो का रूट जो हमारी शॉप के आगे से निकलना था, ऑपोजिट साइड से निकल गया।
जो एक अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल था। जैसे गुरुजी डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल करते हैं, गुरुजी ने उस दिन वो कानून ही हमारी अपनी संगत को बचाने के लिए बदल दिया, क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम था वही था। अब इन बिटवीन मेरे डॉक्टर्स के पास चक्कर कम हो गए थे, स्टेरॉइड्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन अभी भी गुरुजी मुझे हील कर रहे थे। लाइफ ब्लेस हो चुकी थी, लेकिन अभी हेल्थ ब्लेस होनी थी। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा बेटा बाय बर्थ अस्थमैटिक था। गुरुजी के पास जाते जाते वंस अ वीक हम गुरुजी के यहाँ जाते थे छोटे मंदिर में। कब उसका अस्थमा ठीक हो गया हमें पता ही नहीं चला। कब उसको नेबुलाइजर उसका छूट गया, जो डॉक्टर्स कहते थे इनहेलर उसको होल लाइफ लेना पड़ेगा, कभी उसका टचवुड गुरुजी की ऐसी दया, चेंजिंग वेदर में उसका गला तक नहीं खराब होता। कोरोना पीरियड आया, कोविड पीरियड आया, हमें उसका डर था कि इसके लंग्स वीक है, इसको हिट ना करे, क्योंकि वो पूरे एक्सपोजर में रहा सारे कोविड पीरियड में। उसको गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। ये है मेरे गुरुजी। जबकि आज तक, जैसे मैंने बार बार बोल रही हूँ, कि मैंने कभी भी गुरुजी को एक भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। बस जब मैं जाती थी एम्पायर स्टेट्स, उनको कहती थी जीवन नैया की डोरी आपके चरणों में रख दी है, अब आप ही ब्लेस करना गुरुजी, सब आपने ही देखना है। और गुरुजी ने मेरी डोरी अपने हाथ में ले ली जीवन नैया की। 2005 की होली थी और मैंने गुरुजी के यहाँ गए, उस दिन हमारा सत्संग डे था। और गुरुजी के यहाँ ये है, मैं कभी भी कुछ भी लेके नहीं गई, अलाउ नहीं था, वहां गुल्लक नहीं थी। दुनिया का एकमात्र ये ऐसी जगह थी जहां आप खाली झोली, खाली पर्स, खाली पॉकेट, खाली हाथ जाते हो और झोलियां भर के आते हो। लेकिन उस दिन होली थी, मेरा मन किया मैं गुरुजी के लिए एक बुके और एक तिलक लाल गुलाल का पैकेट में लेके गई और गुरुजी के चरणों में रखा। गुरुजी ने मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम पूछा कित्थों आई तू, तो मैंने एकदम से डर के चौंक के बोला गुरुजी तिलक नगर। तो उन दिनों हम तिलक नगर रहते थे। तो गुरुजी बहुत जोर से हंस के बोले जा फिर तिलक लगा, इत्थे की कर दी पई। गुरुजी ने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुरुजी की वो बात वो नॉर्मल बात नहीं थी। उस दिन उन्होंने मुझे ब्लेस किया था और ये बात मुझे 2018 में जाके, जब मैं बड़े मंदिर बैठी थी, मुझे उस बात का जवाब मिला कि गुरुजी ने उन 2018-19 तक आते आते मुझे मेरी हर प्रॉब्लम से ओवरकम कर दिया था। तिलक कौन लगाता है जब आप विक्ट्री लेते हो किसी चीज पे। तो मैंने अपनी हर प्रॉब्लम से ओवरकम किया था, मुझे गुरुजी ने विजय दिलवाई हर चीज से और मुझे ब्लेस किया था उस दिन बहुत। ये गुरुजी की हर बात में मतलब होता है, मतलब कुछ भी, नथिंग इज कोइंसिडेंस, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरुजी का हर वर्ड में बहुत गहरा मतलब होता है, जो हमारे जैसे बुद्धिहीनों के समझ में नहीं आ सकता जब तक गुरुजी की कृपा ना हो। अब क्या था, मुझे जैसे मैंने बोला गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था न्यू लाइफ, लेकिन हेल्थ अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइड ही था। तो 2006 में सिर्फ गुरुजी ने मुझे एक बार पूछा। 2006 में गुरुजी ने मुझे सुभाष नगर में एक घर ब्लेस किया, जहां गुरुजी का छोटा सा हमने मंदिर बनाया, गुरुजी का स्वरूप था और मैं घंटों गुरुजी के स्वरूप से बातें किया करती थी। और यहाँ पर आते धीरे धीरे गुरुजी ने अब मुझे हेल्थ ब्लेस करनी शुरू कर दी। मेरे स्टेरॉइड्स कम हो गए, मेरे ऑलमोस्ट स्टेरॉइड्स खत्म हो गए, एंटीबायोटिक्स बहुत खत्म हो गए और मैं अब होम्योपैथिक पे आ गई। कहाँ इतने हैवी डोज स्टेरॉइड्स, कहाँ नॉर्मल होम्योपैथिक की मेडिसिन दिन में 2 या 3 बार लेनी। मुझे बहुत गुरुजी ने ब्लेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा। और 2007 में हम लोग गए डॉक्टर्स के पास, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि आपका 2002 से क्लोनोस्कोपी हो चुकी है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट कर जाती है, डाइवर्ट हो जाती है कैंसर की तरफ। आप एक बार अपना क्लोनोस्कोपी करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करवानी, अब मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि मैं तो कोई अब दवाई चल नहीं रही और अब मुझे वो प्रॉब्लम जो होती है बार बार नहीं होती और गुरुजी की दया से मैं सब कुछ खा पी भी पाती हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये प्रॉब्लम कभी भी किसी भी फेज में डाइवर्ट हो जाती है। तो उसके कहने पे हमने बालाजी एक्शन में हॉस्पिटल में हमने क्लोनोस्कोपी कराई 2007 में। तब तक गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। तो जब मेरी क्लोनोस्कोपी हुई तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। पहले वाली क्लोनोस्कोपी 2002 वाली भी मेरे साथ थी रिपोर्ट,
तो मैं डर गई थोड़ा सा, मैंने कहा शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, ये इतने सरकास्टिक उसमें पूछ रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही, मैं सिर्फ होम्योपैथिक, वो भी कभी कभी लेती हूँ, रूटीन मेरी उसकी भी नहीं है। तो कहते फिर हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने कहा क्या हुआ? कहते जो आपके अल्सर पूरी आंतों पे थे, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पे जख्म ना हो, वो सिर्फ आके नीचे 5 से 10% पोर्शन पे रह गए, बाकी आंत आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं और मेरे अंकल थे, हम दोनों के मुंह से निकला जय गुरु जी। तो डॉक्टर ने मेरी वो दोनों रिपोर्ट्स ली और वो दोनों रिपोर्ट्स मेडिकल काउंसिल में गई डिस्कस करने के लिए कि ये पॉसिबल कैसे है। तो यहाँ पर गुरुजी ने डॉक्टर्स की डॉक्टरी भी फेल कर दी। अब 2007 का 26 में 2007 का मैं एक सत्संग अपने बेटे के रिलेटेड शेयर करती हूँ। 2007 में जनवरी या फरवरी का टाइम था, मेरी फ्रेंड एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही थी। तो गुरुजी हमेशा मना किया करते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना चाहिए, उनका ज्ञान जो है वो अधूरा होता है, तो वो आपको वेले चक्रों में डाल देते हैं। मैं इंटेंशनली नहीं गई थी, मुझे कुछ नहीं पूछना था, बस उसके पास उस दिन कन्वेंस नहीं था, तो मैं उसको अपनी गाड़ी में ले गई। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपने स्टॉल जो भी उसने पूछना था पूछा, और उठने लगे तो उसने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया, पंडित जी इदे बारे भी कुछ दसो। उसने छूटते ही बोला कि आपका बेटा है? मैंने कहा हाँ है। तो उसने बोला उसकी एज 12-13 साल ही है। बहुत दुख लगा सुन के, गुस्सा भी बहुत आया। गुरुजी से वही मन ही मन माफी मांगी। अब मेरी ये रूटीन बन गई थी कि मैं जब भी सत्संग पे जाती थी, एम्पायर स्टेट्स, छोटे मंदिर या बड़े मंदिर, कहीं पर भी जहां गुरुजी बुलाते थे, तो मैं एक ही अरदास करती थी, गुरुजी अगर कोई ऐसी बात है, मेरे से गलती हुई है, मैं उस दिन उसके साथ चली गई, आपका मैंने वचन नहीं माना, अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज आप मेरे श्वास ले लेना, मेरे बच्चे को ठीक रखना। और उन्हीं दिनों मुझे एक ड्रीम आना शुरू हो गया, हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, कि मैं अपने बेटे को ड्रीम में छत से गिरते हुए दिखती थी। घर में ये बात किसी को भी नहीं पता थी, ना बेटे को, ना बेटी को, ना हस्बैंड को, ना मम्मा को, बस मुझे पता थी और गुरुजी को पता थी। तो एक दिन मैं सत्संग से आई तो मुझे गुरुजी ने एक चेन और लॉकेट ब्लेस किया हुआ था। तो मुझे जैसे अंदर से टेलीपैथी हुई, गुरुजी कह रहे हैं कि ये तू चेन और लॉकेट अपने बेटे के गले में डलवा दे। तो मैंने उसके गले में डाल दिया। अब चलते 26 मई 2007, जिस दिन ये गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की, सैटरडे का दिन था, बहुत गर्मी थी, बच्चों के समर वेकेशन चल रहे थे, हम सारी फैमिली गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वो फिजिकली रूप में गुरुजी के हमारे अंतिम दर्शन रहे, और हमें बाहर वेरांडे में जगह मिली छोटे मंदिर में, अंदर बहुत रश था। उस दिन कोई गुरुजी के पास लीडर भी आए हुए थे, और मैंने खुद देखा कि वो अपने पीआरओ के साथ जब गुरुजी के यहाँ गए तो गुरुजी ने उनको बहुत बुरे तरीके से डांट के बाहर निकाल दिया। उस दिन गुरुजी ने ये रियलाइज कराया कि गुरुजी के दर में, रब के दर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता। और वो सब फिर बिल्कुल पीआरओ को उन्होंने बाहर छोड़ा और बड़े आराम से अंदर जाके साइड पे बैठ के फिर गुरुजी ने उनको चाय प्रसाद ब्लेस किया। उस दिन ऐसा था कि हमें 3 से 4 घंटे गुरुजी ने बाहर बिठाया। गुरुजी कोई मेरी बहुत बड़ी मुसीबत काट रहे थे और मैं परेशान हो रही थी कि बच्चों को भूख लगी है, ये है वो है, और गुरुजी को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। 3 से 4 घंटे के बाद हमें लंगर प्रसाद मिला, हमने लंगर प्रसाद लिया। आज्ञा भी लेने जाने का उस दिन अंदर आज्ञा नहीं हुई गुरुजी की, बस मत्था टेकने की आज्ञा हुई। 12-1 बजे के करीब हम लोग घर पहुंचे, और बेटा, हम लोग थके हुए थे, सो गया। 2-2:30 बजे करीब मेरा बेटा एकदम उठ के चिल्लाना शुरू हो गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जबकि उस टाइम उसकी एज 10-11 साल थी, उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, चाहे वो जितना मर्जी बीमार हो या जो मर्जी हो, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ। तो एकदम से मैंने उसको पूछा, बेटा क्या हुआ क्या हुआ? कहता मम्मी गुरुजी ने आज मुझे बचा लिया। उसने ड्रीम बताया, जो मुझे ड्रीम आया था, और बार बार वो ये कह रहा है वो ड्रीम नहीं था, वो सच था। कहता मैं सपने में क्या देखता हूँ, जिस रूम में मैं सो रहा हूँ उसका दरवाजा खुलता है, अंदर एक घोस्ट आता है, घोस्ट से उसका मतलब जम था, उसने मेरी सोल को निकाला, और मैं अपने आप को डेड बॉडी देख रहा हूँ, डेड बॉडी को देख रहा हूँ, और वो जमीन पे पड़ी हुई है। जैसे ही वो मेरी सोल लेके दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा उसने खोला तो रेड चोले में गुरुजी खड़े थे। उसने मेरी सोल, गुरुजी ने जम के हाथ से मेरी सोल को लिया, मेरी सोल को मेरी बॉडी में डाला, मुझे उठाया और मेरी जगह खुद लेट गए। संगत जी, मुझे इस ड्रीम का बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया।
मैंने गुरुजी को मत्था टेका। मैंने सोचा बच्चा है, गर्मी में इतनी देर बैठ के आया है, डर गया है, मैंने उसको सुला दिया। 3-4 दिन बाद थर्सडे को 31 में 12 साढ़े 12 करीब हमें किसी पुरानी संगत का फोन आया कि सारी संगत को हुक्म है, बड़े मंदिर पहुंचो, गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। लग रहा था सारी दुनिया ही खत्म हो गई। एक अर्थक्वेक आया और मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई। सारी फैमिली गई बड़े मंदिर की तरफ और बेटा भी मेरा साथ गया क्योंकि उसको था कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। संगत जी, मतलब बिलीव करने वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा मुझे देखते ही वहां गुरुजी के जब उसने अंतिम दर्शन करे फिजिकली, तो वो देख के चिल्ला उठा, मम्मा ये सेम चोला है जिसमें गुरुजी ने उस दिन मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे। मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था, बहुत बड़ा। मुझे सुन के कोई खुशी नहीं हुई और ये सत्संग मैंने बहुत सालों तक किसी से शेयर नहीं किया। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी शेयर करने की। पर गुरुजी ने जैसे तैसे संभाला। इस तरह से गुरुजी ने उसकी लाइफ ब्लेस की। ये गुरुजी जानते हैं उनकी लीला क्या थी क्या नहीं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स कॉन्टिन्यूसली, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी और अब भी कॉन्टिन्यूसली फैमिली पे, मुझ पे, बच्चों पे बनी रही। अब तक जैसे मैंने पहले बोला, अंकल की हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी, बेटे का अस्थमा ठीक हो चुका था और मेरी जो डिजीज थी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट गॉन थी। 2012 का सत्संग है। मेरे बेटे के 12th के बाद जब हमने एडमिशन करवाना था तो उसका भी मन था और मेरा भी मन था बीबीए एलएलबी में उसका एडमिशन हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में उसका एडमिशन नहीं हो पाया। देहरादून में हमें मिली सीट तो मैंने उसका एडमिशन करवा दिया। लेकिन उसका मन था कि नहीं, मुझे दिल्ली में एडमिशन लेना है क्योंकि हर जब मैं था यहाँ पर दिल्ली में हूँ, मुझे हर हफ्ते गुरुजी के दर्शन के लिए जाना होता है। मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा गुरुजी के। तो अगर गुरुजी ने मेरा एडमिशन कराना होगा तो वो दिल्ली में ही करा देंगे, नहीं तो मैं आगे पढ़ाई छोड़ दूं। हमारे लिए बहुत टफ सिचुएशन थी कि पढ़ाई ऐसे कैसे छोड़ देगा। लेकिन गुरुजी की दया ऐसी हुई कि एक दिन मैं बैठी ऐसे दिल्ली में, तब तक सारे एडमिशंस ऑलमोस्ट सारे बंद हो चुके थे और मुझे नहीं उम्मीद थी कि अगर ये गया नहीं देहरादून तो अब इसका कोई एडमिशन होगा, इसका ये साल वेस्ट ही जाएगा। तो ऐसे ही मैं पेपर खोल के देख रही थी तो उसमें लगा कि आईपी यूनिवर्सिटीज में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज में कुछ सीट्स खाली रह गई थी और उसके लिए एडमिशन रीओपन हुए थे। सिर्फ 2 या 3 सीट्स थी विप्स में, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। हमारे लिए बहुत एक आशा की किरण थी। गुरुजी को मत्था टेक के गई। गुरुजी ने कैसे उसका एडमिशन कराया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कैसे गुरुजी ने उस पर दया करी, उसके विश्वास को वो किया और उसका दिल्ली में एडमिशन हुआ। अब गुरुजी की दया से ही इज लॉयर। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है। ये है मेरे गुरुजी, वो आपके विश्वास की कैसे लाज रखते हैं। अब बेटी के कुछ सत्संग शेयर करूंगी। माय डॉटर, जब वो 12th में थी, 2013 की बात है, उसको डेंगू हुआ और हमें 6-7 दिन पता ही नहीं चला कि उसको डेंगू है। हम वायरल सोचते रहे, बाकी टाइफाइड, क्योंकि वो जो रिपोर्ट्स में उसका डेंगू जो नेगेटिव आ रहा था। उसके प्लेटलेट्स बिल्कुल जब गिर गए, 20-1 हजार रह गए, तब हमें पता चला वो डेंगू है उसको। हम उसको डॉक्टर के लेके गए बीएल के एडमिशन के लिए। तो डॉक्टर्स ने कहा अब क्या फायदा लाने का, मींस डॉक्टर्स की तरफ से बहुत क्रिटिकल थी वो। जैसे तैसे करके उसका एडमिशन गुरुजी ने करवाया हॉस्पिटल में और अब उसका बुखार नहीं उतर रहा था। मेरे छोटे ब्रदर उस दिन उसके लिए गुरुजी से बड़े मंदिर अरदास करने गए और जब उन्होंने अरदास लगाई तो गुरुजी से एक चपाती प्रसाद और कुछ कड़ा प्रसाद ब्लेसिंग्स के रूप में मेरी डॉटर के लिए मिला। जब वो बाहर पार्किंग की तरफ आए तो एक आंटी उनको मिली। उन्होंने बोला, अंकल आप कहाँ जा रहे हो, जबकि उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला, मेरी भांजी इस तरह से बीएलके में एडमिट है, मैं वहां जा रहा हूँ आंटी। तो वो कहते हैं मुझे भी राजेंद्र प्लेस जाना है, आप मुझे छोड़ दोगे? तो ब्रदर ने कहा हाँ क्यों नहीं। रास्ते भर ये लोग गुरुजी के अपने सत्संग शेयर करते हुए आए
तो इन बिटवीन मेरा फोन ब्रदर को गया कि ऐसे ऐसे डॉटर का अभी फीवर नहीं उतर रहा है, हर 15 मिनट बाद फीवर चेक करना पड़ता है, उसके प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और डॉक्टर्स ने कहा कल उसको प्लेटलेट्स भी चढ़ाने पड़ेंगे, आप अगर आ रहे हो तो रास्ते से एक थर्मामीटर लेते आना। और क्योंकि बार बार मुझे सिस्टर को कॉल करना और उनका थर्मामीटर यूज करना ठीक नहीं लग रहा। आंटी हमारी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो वो कहते मुझे एक ना थर्मामीटर लेना है, मैं अभी आपको उतारूंगा तो मैं केमिस्ट से परचेज कर लूंगा। आंटी कहते नहीं मेरी तो अपनी ये केमिस्ट की शॉप है, तो मैं आपको थर्मामीटर मैं दिलवा देती हूँ। उन्होंने किसी अपने सर्वेंट को फोन किया। संगत जी रात के 11:30 पौने 12 का टाइम था। कौन सी केमिस्ट शॉप थी ये गुरुजी जानते हैं। और जब वो बीएलके उतरे तो वो उनके जो जिनको उन्होंने फोन किया था अपने सर्वेंट को, वो थर्मामीटर लेके बीएलके के इमरजेंसी गेट के पास ही खड़े हुए थे। आंटी कहते मेरा घर अंकल पास है, अब आप ये थर्मामीटर लेके जाओ, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। जैसे ही उस थर्मामीटर से हमने डॉटर का बुखार चेक करना शुरू किया, विद इन 2 या 3 बार हमने फीवर चेक, फीवर डाउन आना शुरू हो गया। और वो जब प्रसाद जो गुरुजी ने ब्लेस करके बड़े मंदिर से भेजा था, मैंने उसको खिलाया। तो उसके रात को जब लास्ट टेस्ट हुआ जो लेट नाइट होता है उसका प्लेटलेट्स का, तो नर्स ने आके मुझे बोला कि अब कल से आपको प्लेटलेट्स जो चढ़ने थे वो नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि इसके प्लेटलेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं अब चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब एक सत्संग मैं अपनी डॉटर के रिलेटेड 2019 का ही शेयर करूंगी। 2019 में 2020 सॉरी संगत जी 2020 जब लॉकडाउन लगा था, उसका अपना सैलून है और वो मेकअप आर्टिस्ट है, और ऑल ओवर जब वेन्यूज पे उनको मेकअप बुकिंग्स मिलती हैं तो वो जाते हैं। तो उसकी 19th ऑफ मार्च 2020 की बुकिंग थी लखनऊ में ब्राइडल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड की तब हलचल शुरू हो चुकी थी फरवरी के एंड से ही। तो मेरा मन बहुत घबरा रहा था जैसे जैसे इसका जाने का दिन पास आ रहा था कि इसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी जो आप ठीक समझो वो करना। 17 मार्च को 2020 को मैंने अपने घर में एक फैमिली सत्संग रखा, उसमें मैंने जो इसके टिकट्स थे गुरुजी के दरबार में रख दिए, प्रिंट आउट निकाल के एयर टिकट्स। मैं क्या गुरुजी जैसे आप चाहते हो वैसे करना। और 18 अक्टूबर को इसने 19 मार्च को, सॉरी संगत जी सो सॉरी, 19 मार्च को इसने सुबह निकलना था। और 18 मार्च को रात को इसके फोन पे ईमेल आता है कि फ्लाइट इज कैंसल्ड, और उसकी जगह वो कोई फ्लाइट भी नहीं दे रहे हैं। इसके लिए ये बहुत शॉकिंग था। ये बार बार कह रही थी कि मम्मी कमिटमेंट इज कमिटमेंट, ऐसे कैसे ये हो सकता है, वहां मैं क्या जवाब दूंगी, ये है वो है। लेकिन मुझे पता था गुरुजी इसको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, कोई ना कोई संकट इसका बहुत ज्यादा टल रहा है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि 19 मार्च को वहां पर कनिका जो एक सेलिब्रिटी थी वो कोविड पॉजिटिव पाई गई और उन दिनों सारे होटल्स बंद हो गए। 20 मार्च को सारे यूपी के बॉर्डर सील कर दिए गए, कोई फ्लाइट कोई ट्रेन कोई वो नहीं था। जबकि मेरी डॉटर ने बहुत जाने की कोशिश की, अगर फ्लाइट कैंसिल हो गया है तो मैं बाय रोड चली जाऊंगी, मैं बाय ट्रेन चली जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने इसको अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। और उसके बाद जैसे हम सब जानते हैं 22 मार्च से जो लॉकडाउन खुला वो कैसे चला 3 से 4 महीने, और जो कोविड का हुआ, ये फर्स्ट वेव की बात मैं बता रही हूँ। तो इस तरह ये है हमारे गुरुजी, वो कैसे अपनी संगत की रक्षा करते हैं और कैसे उनको ब्लेस करते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन गुरुजी को पता है किसको कैसे ब्लेस करना है। एक सत्संग 2015 का मैं अपने मम्मा के घर का शेयर करना चाहूंगी। 2014 से मेरे मम्मा को थोड़ी तबीयत खराब रह रही थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, तो उनका मूवमेंट कम था, मतलब वो कम चल फिर पाते थे, ज्यादातर बेड पे थे। तो 2015 में 15 जुलाई का टाइम था, सैटरडे, मेरे ब्रदर को गोवा जाना था। और जब उन्होंने गोवा के टिकट्स कराए तो उसके छोटे बेटे की तबीयत खराब होने लगी, मींस उनका प्रोग्राम कैंसिल होने पे आ गया। लेकिन जब उसने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, स्वरूप के आगे, तो गुरुजी ने कहा नहीं आपने टिकट कैंसिल नहीं कराने, टेलीपैथी जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप भी गल करेंगे,
तो उस रूप से उसको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे अपनी फैमिली को लेके गोवा जाना है। तो मेरी ड्यूटी लगी उस दिन मम्मा के साथ रुकने की। 15 जुलाई 2015 की बात है। रात को 12-1 बजे का टाइम है। हम लोग 5 लोग घर में थे, मैं, मम्मा, पापा, मम्मा की मेड और एक मम्मा की अटेंडेंट। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि उनके घर के दोनों डोर, मेन डोर और पैसेज डोर, इलेक्ट्रॉनिक गेट थे। 12-1 बजे हम खाना खा के सोए, मुझे ऐसे लगा किसी ने बहुत जोर से मेरा पैर झकझोड़ा है और मैं एकदम डर के उठ गई विदाउट एनी रीजन। मैं उनके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। मेरा कोई काम नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नींद में जा रही हूँ, मुझे कौन लेके जा रहा है। ड्राइंग रूम का दरवाजा लॉक था, मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी नींद एकदम से गायब। सामने बंद स्प्लिट एसी था जिसमें से शॉर्ट सर्किट हो रखा था और नीचे सोफे पे आग की लपटें गिर रही थी। मुझे कौन, गुरुजी कैसे भगा रहे थे मुझे नहीं पता। मैंने फटाफट भाग के पहले पैसेज डोर खोला, फिर मेन डोर खोला। सिर्फ माइक्रो सेकंड्स में सारी लाइट घर की चली गई। अगर वो गेट गुरुजी ना खुलवाते तो हमें से कोई चाह के भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि एग्जिट सिर्फ घर का वही था। इन बिटवीन मैंने आके शोर मचाना शुरू कर दिया, बाहर भागो, आग लग गई है। मम्मा जो चल नहीं पाते थे, गुरुजी ने उनको कैसे शक्ति दी कि वो धीरे धीरे चल के बाहर आ गए। और सारी जो भी 5 लोग थे हम लोग बाहर आ गए। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड गुरुजी ने नहीं आने दी। क्या रीजन था आगे बताती हूँ। बहुत लेट था, हम लोगों ने, पड़ोसियों ने बड़ी कोशिश करी, पानी डालो जो सिलेंडर्स होते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर से करके कुछ नहीं। देखते ही देखते हमारे 15 मिनट के अंदर हमारा घर जो था 3 मंजिल जल के बिल्कुल वो। मम्मी भी चिल्ला रहे हैं बाहर बैठे, गुरुजी कित्थे हो, आओ। मैं भी चिल्ला रही हूँ, गुरुजी आओ। सुन क्यों नहीं रहे, आप तो कभी किसी की पुकार नहीं टालते हो। लेकिन गुरुजी सुन रहे थे और कुछ लीला कर रहे थे। इन बिटवीन मम्मा की तबीयत खराब हो गई, उनको मुझे सुबह 4 बजे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। 6-7 बजे डॉक्टर्स ने बोला कि उनके कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स जो थे घर में वो आपको लाने पड़ेंगे। और मैं बड़ी परेशान से घर में आई। अंदर इतना सेक था कि अभी भी मैं अंदर जाने की हालत में वो बिल्डिंग नहीं थी। तो मैंने लॉबी से देखा, छतों के सरिये बाहर आए हुए हैं, पंखे टेढ़े हुए हुए हैं, सब कुछ जल के खाक। और आंखों में आंसू लेके मन ही मन पूछ रही हूँ, गुरुजी तुसी ऐ की कर दिता। अब जो भैया भाभी आएंगे, बच्चे आएंगे, मेरे घर मेरी जिम्मेवारी पे छोड़ गए थे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी। एकदम मेरी नजर लॉबी पे पड़ी, गुरुजी का स्वरूप पड़ा था मीडियम साइज का। वो बिल्कुल ठीक ठाक, ना तो उसके कांच में तरेड़ आई, ना उसके ऊपर कोई कालिक चढ़ी, ना कुछ। तो देख के मुझे जैसे गुरुजी ने जवाब दिया, मैं तो यहीं पर था। फिर मेरे मन में सवाल आया, गुरुजी ने अगर यहीं पर था तो घर क्यों नहीं बचाया। पर वो मालिक है, उनकी लीला वही जाने। और जब हमें 4-5 दिन बाद ऐसे ही कोई ब्रदर के फ्रेंड उनको कंसोल करने आए, कोई टेलीपैथी या जो भी उनको था, वास्तु के एक्सपर्ट्स थे। तो उन्होंने मेरे ब्रदर से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। मेरे ब्रदर ने बोला मेरे 2 बेटे हैं। कहते छोटा बेटा आपका ठीक है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला, जैसे गुरुजी जवाब दिला रहे थे, बाकी किसी की कोई औकात नहीं है, गुरुजी ने हमारे सवाल का जवाब दिया था कि करने कराने वाला मैं हूं, अपनी बुद्धि को ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। उनका घर ड्यूप्लेक्स था। उसने ये बोला कि आपके छोटे बेटे पे कष्ट था, आप किसी गुरु पीर को मानते हो। तो गुरुजी, वो मेरे ब्रदर ने बोला हाँ हम गुरुजी को मानते हैं। तो कहते वो गुरु नहीं रब है, जो आज आप ये आपके साथ हुआ है, ये सारी लीला काल ने रची थी आपकी फैमिली के लिए, आपके छोटे बेटे के लिए। और उसको आपके गुरु ने निकाल दिया, आपकी फैमिली को निकाल दिया, और जो भी कष्ट आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे था, वो उन्होंने इस घर पे दे दिया। ये जवाब हमें गुरुजी ने उस पर्सन के थ्रू दिया, जो मैं बार बार पूछ रही थी गुरुजी कहाँ थे आप। गुरुजी कह रहे थे मैं तुम्हें बचा रहा था। संगत जी मानो रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं सोते सोते, ये हो गया, घर में आग लगी, ये हो गया, वो हो गया। मानने की बात है, गुरुजी ने एक सेक भी, एक आंच भी 5 लोगों में से किसी को नहीं आने दी, बाल तक बांका नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे खुद पैर जगोड़ के उठाया, मेरे से सारे दरवाजे खुलवाए और सबको सेफ निकाल दिया। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि
जब मैं ये जुलाई जैसे बात बता रही हूँ इंसिडेंट है, उससे पहले 31 मई को महासमाधि दिवस जो डुगरी में होता है, ब्रदर को वहां से एक ईट प्रसाद वहां से ब्लेस हुआ था। वो ईट उन्होंने वहां से लाल कपड़े में लपेट के गुरुजी के मंदिर में रखी हुई थी। जब उनका नया घर बना वहीं जहां जला था, डिमोलिश होके जब वो सारा हुआ, तो वो ईट प्रसाद उसके नियों में लगा। मतलब गुरुजी को पता था ये समय आने वाला है, उन्होंने पहले मई में ही उस चीज के लिए उनको ब्लेस कर दिया था। विद इन अ ईयर वो उनका जला हुआ घर गुरुजी ने बनवाया, बहुत सुंदर घर ब्लेस किया गुरुजी ने। इन बिटवीन डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, मेरे मम्मा भी गुरुजी के चरण शरण में चले गए, गुरुजी ने उनको फूलों की तरह अपने चरण शरण में ले लिया। लेकिन गुरुजी ने जैसे खुद खड़े होके उनका घर उनको दोबारा से ब्लेस किया। ये है गुरुजी। उनकी किसी भी मेहर पे शक करना हमारी बेवकूफी है। जब आप गुरुजी की शरण में चले जाते हो तो उनकी हर करनी के आगे मस्तक झुका दो, यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं, सिरेंडर कर दो। गुरुजी भी कहते हैं मन्नो, मंगो नहीं मन्नो। तो उनके हर भाने को मानो, उनको हर टाइम शुक्राना करो, शिकवो नहीं करो। यही गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। यही जब आप गुरुजी की शरण में आ जाते हो तो यही जिंदगी जीने का तरीका गुरुजी आपको सिखा देते हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि वही संगत, वही इंसान गुरुजी के चरण शरण का हकदार है जो उनके हर भाने को माने, उसके उनके हर चीज में शुक्राना करे। यही चीज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जब यहाँ आके डेवलप हो जाता है तो संगत जी यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। जब आपके इफ बट्स यहाँ आके खत्म हो जाते हैं और आप उनके हर भाने को तहे दिल से स्वीकार कर लेते हो, यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। अब सेकेंड वेव जो आई कोविड की, उसके दरमियान मैं अपना पापा का एक सत्संग शेयर करूंगी। 21 मार्च 2021 में उन्होंने अपने घर के लिए एक सोचा हुआ था कि वो सत्संग करेंगे, फैमिली सत्संग ही। लेकिन उससे पहले 19-20 मार्च को ही पापा की तबीयत खराब हुई। ही वॉज डायलिसिस पेशेंट, हफ्ते में 2 बार उनका डायलिसिस होता था। तो मिडनाइट रात को ही हमें 19 मार्च को उनको लेके जाना पड़ा बीएलके में उनको कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया और एडमिट कर लिया गया। हमारे लिए वो बड़ा शॉकिंग था कि ये अब कैसे करेंगे, क्योंकि वो विदाउट मेरे ब्रदर और अपने अटेंडेंट के बिना 1 मिनट भी नहीं रहते थे। और वहां पर ना तो कोई मिलना अलाउड था और ना ही अटेंडेंट उनका अलाउड था। 2-3 दिन पापा बीएलके में रहे। उसके बाद 24 मार्च को गुरुजी ने उनको भी अपनी चरण शरण में ले लिया। हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन मन में यही था जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो वो सहने की शक्ति भी खुद देते हैं। एक ही सवाल था मेरी सिस्टर के मन में, बार बार वो यही कहती थी, गुरुजी उन्होंने एक सत्संग की तो उनको आप कर देते, रहमत कर देते, जो उन्होंने माना हुआ था, एक सत्संग एटलीस्ट उनको मिल जाता, आपकी वो महिमा कर पाते। आपने उनको वो सत्संग ही नहीं ब्लेस किया और उनको अपने चरण शरण में ले लिया। लेकिन गुरुजी की महिमा, गुरुजी की जो करनी है वो वही जानते हैं, हमारी वहां तक पहुंचना बस की बात नहीं है। उसके बाद जो हमने प्रलय देखी वो कभी किसी ने नहीं देखी, सारी दुनिया जानती है। जो उसके बाद हाल हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मेडिसिन नहीं मिल रही थी, आपको क्रीमेशन अपनों का नहीं कर पा रहे थे। तो जब ये हमने सब देखा तो हमें समझ आ गया गुरुजी की लीला क्या थी। सिर्फ 2 दिन या 3 दिन में गुरुजी ने पापा को जो उनके कर्मास थे उनसे कटवा के क्लियर करके अपने चरण शरण में ले लिया। उनके सारे रिचुअल्स हो गए, सब कुछ बहुत ठीक से हो गया। और उसके बाद हमने देखा लोग महीनों वेंटिलेटर्स पे पड़े रहे, दवाइयों के लिए तड़पते रहे, अपनों के लिए वो होते रहे, लेकिन गुरुजी ने कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने दी हमें। जाना सबने है, एक दिन लाइफ साइकिल है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है। तो इसीलिए उस बहाने को भी गुरुजी ने मनवाया, बहुत आराम से, बहुत शांति से। तो यही जब गुरुजी टेस्ट लेते हैं ना संगत जी, तो वो यही टेस्ट होता है कि आप उनके हर बहाने को मान जाओ बहुत आराम से। कोई इफ बट्स यहाँ मत करो, ये दरबार इफ बट्स के लिए नहीं है। गुरुजी यही कहते थे, जब दो तुसी मेरे दरबार चाहते हो ते अपना दिमाग बाहर जोड़ा कर चलाया करो।
और ये बात फैक्ट है, जब गुरुजी ब्लेस करते हैं तो उनका हक बनता है वो आपको टेस्ट भी करे, आपकी परीक्षा भी ले, और जो उस टेस्टिंग पीरियड में पास हो गया वो जन्म जन्मांतर के लिए उस रब जी की शरण में चला गया। और यही सीखा है मैंने यहाँ आके, और मैं अपने आप को फील ब्लेस्ड करती हूँ क्योंकि मेरे जैसा नेगेटिव बंदा इस पूरे यूनिवर्स में नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को अगर वैन पे, स्कूल बस पे छोड़ के आती थी तो गुरुजी से जुड़ने से पहले तो मेरे दिमाग में ये रहता था, जब तक बच्चा घर नहीं आता था, कि मेरा बच्चा ठीक ठाक से वापस आ जाएगा। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी की इतनी दया है, इतनी कृपा है, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए गुरुजी बहुत स्मूथली उसमें से निकलने की शक्ति दे देते हैं। ये नहीं होता कि गुरुजी से आप जुड़ गए, आपके जन्म जन्मांतर के कर्म कट गए और जो आपकी लाइफ है बेड ऑफ रोजेस हो जाएगी। नहीं, आप कलयुग में रह रहे हो, आपके जन्म जन्मांतर के कर्म आपके साथ हैं, आप गृहस्थी हो। जब गुरुजी के जुड़ने के बाद आपको शुक्राना आ जाता है, गुरुजी आपको वो स्ट्रेंथ दे देते हैं कि आप बड़े से बड़ा कष्ट भी झेल जाओ। जैसे कि अभी कोविड के इतने बड़े पीरियड में मैंने देखा गुरुजी ने अपनी संगत को फूलों की तरह रखा। संगत दिन रात गुरुजी के सत्संग घर में ही करती रही, घर घर में गुरुजी का मंदिर बना, घर घर गुरुजी के सत्संग हुए। ये है मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स। ये नहीं होती ब्लेसिंग्स कि जो आपने मांगा आपको मिल गया, हाँ ठीक है, जैसा आपने निकाला। नहीं, ब्लेसिंग्स वो है जो आपके मालिक आपको दे रहे हैं, वो बड़ी जोली करके उसको स्वीकार कर लो। एक सत्संग मैं अपना छोटा शेयर करना चाहूंगी। थोड़े दिन पहले मैं एक सेवा मेरी लगी थी, गुरुजी का स्वरूप किसी के घर से लाके किसी संगत को देना था। उनके पास वो स्वरूप नहीं था तो वो डिमांड कर रहे थे। मैं स्वरूप लेने गई, बड़ा मंदिर उन दिनों बंद था, तो उनके पास पड़े हुए थे गुरुजी के स्वरूप ब्लेस्ड। तो उन्होंने कहा कि आंटी मेरे पास 2 है, आप एक ले जाइएगा। तो जैसे मैं उनकी सीढ़ियां उतरी तो मैं एकदम से लास्ट सीढ़ी पे आते आते गिर गई। मुझे नहीं पता कैसे स्वरूप मेरे हाथ में ऐसे लगा हुआ है, बहुत बुरी तरह से गिरी घुटने के बल, और पैर पूरा मेरा मुड़ गया। फिर भी जैसे ही मैंने ऐसे स्वरूप अपनी छाती से लगा के उठी और बोला शुक्राना गुरुजी। अब मुझे नहीं पता ये गुरुजी कैसे डेवलप कर देते हैं कि मैं इतनी तेज गिरने के बाद मेरे मन में ये नहीं आया गुरुजी मैं तो सेवा के लिए आपका स्वरूप लेके जा रही हूँ, फिर मुझे क्यों गिरा दिया। मेरे मन में यही गुरुजी ने सोच डाली, तेरा बड़ा बड़ा कष्ट सी जरा छोटे ची कट गया सेवा च। और वाकई संगत जी, जिस तरह से मैं गिरी थी मेरी टांग पे कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर आया, मुझे 1 या 2 दिन का रेस्ट करना पड़ा। और डॉक्टर ने खुद कहा, मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने खुद कहा कि आपका बहुत बचाव हो गया है। ये है सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो गुरुजी की चरण शरण में जाके हमें ब्लेस होता है। गुरुजी सारी संगत पर दया करें, सारी संगत को ब्लेस करें। इसी तरह से अगर गुरुजी मैंने कुछ गलत बोल दिया मुझे माफ करना। आपकी कृपा सारी संगत पर ऐसे ही बनी रहे, रहमत ऐसे ही बनी रहे, आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहो। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी हर रहमत का, हर दया का।